चलो ठीक है, सुनो ध्यान से, अब शांत एकदम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? शब्द विचार। क्या चल रहा था? शब्द विचार। शब्द विचार, जिसकी आज लास्ट क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हमने ले चुके हैं। ठीक है, वहां पर आप देख लेना, जो चीज अगर जैसे कोई डाउट है वो पूछ लेना। उसमें हमने सारी चीज बता दिया कि किस किस तरीके से शब्द बनते हैं, किस किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो चलिए शुरू करें। आज का ये लास्ट क्लास है, छोटी सी क्लास है, 3 टॉपिक है, इन्हें बताना। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, ठीक है, शब्द तुम्हें पता रहता है कि शब्द कैसे बनता है। ठीक है, शब्द कैसे बनता है, तो उसी से आगे का है आज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं। अब देखते हैं ये 3 शब्द हैं क्या, ये बनते कैसे। ठीक है, ये बनते कैसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। रूढ़ शब्द, जिनका कोई भी खंड, जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विदेश अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखो क्या कह रहा है, किसी भी खंड में सार्थक, मैंने बता रखा है सार्थक क्या है, पहली वीडियो देखना, पता चल जाएगा पहली क्लास। सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक शब्द न हो और जो परंपरा से किसी विदेश शब्द में प्रयुक्त हो, जैसे लोटा, कल, जल आदि। ये जो शब्द आते हैं ये रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, यौगिक। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्या, जैसे विद्यालय लिखा है, आपने कहीं देखा है ना, संधि विच्छेद करें बोलते हैं तो काट काट के लिखना पड़ता है। विद्यालय लिखा तो विद्या प्लस आलय करते हैं, मात्राएं भी अलग करते हैं। समझे, स्कूल में कराते हैं। ठीक है, टीचर कराएंगे, अभी मैं भी कराऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, यौगिक मतलब जहाँ पे 2 योग बनते हैं, 2 खंड बनते हैं, उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा विद्यालय, तो इसको तोड़ के लिख दिया विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब क्या होती है? विद्या मतलब, हाँ ठीक है, समझ गए, ठीक, शिक्षा। और आलय का मतलब होता है घर, विद्या का घर, विद्या, इनको सारे को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। आलय का मतलब होता है घर, विद्यालय, विद्या का घर या मंदिर, ऐसे भी बोल सकते हैं, विद्या का मंदिर। ठीक है, दया सागर, दया और सागर 2 हो गया। दया है और सागर है। दया मतलब क्या होता है, किसी चीज पे दया आ जाना है। जैसे दया, ये सारे रस आते हैं। जब रस पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें बताऊंगा। ये क्या होता है, जैसे कि तुम रोड से जा रहे हो और कोई जैसे रोड शांत बैठो, जैसे तुम रोड पे जा रहे हो और तुमने देखा कि कोई ना किसी को मार रहा है, किसी गाय को या कुत्ते को मार रहा है, तो हमारे मन से एक दया नहीं आ जाती कि अरे यार क्यों मार रहा है, छुड़ाने की भावना जगती है, वो अंदर से जगती है, हमें पता है देखने पर। ठीक है, तो वही होता है दया प्लस सागर। सागर पता ही क्या है तुम्हें। ठीक है, अब देखें योग रूढ़ शब्द देख लेते। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विदेश अर्थ का बोध करते हैं, जैसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थ का बोध करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज शब्द का पंख और जा के मेल से बना है। ठीक है, अगर हम पंकज लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या है, पंकज में शब्द में पंख, आगे का ये पंख हो गया, इतना हो गया पंख, और जा कहाँ पे, जा ये रहा, पंकज के मेल से, दोनों को मिलाने से बना है। ठीक है, दोनों को मिलाने से बना है। ठीक है, जिनका विशेष अर्थ कमल होता है। जैसे पंकज का एक पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं ना, कमल का, तो वो पंकज हो जाता है। तो पंकज का मतलब होता है, क्या होता है पंकज का मतलब, विशेष। क्या लिखा है, कमल। हाँ, क्या होता है पंकज, कमल। ध्यान नहीं दे रहे, फिर बाद में रहोगे। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास में यूट्यूब पे मिल जाएगा ये। ठीक है, तुम आराम से वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो समझ गए। तो ये जो है ये तुम्हारी 10वीं 12वीं तो है ही, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं, ये CUT में भी बहुत ज्यादा
लाभदायक है। तो अगर CUT वाले हो तो आप CUT के लिए भी ये क्लास देख सकते हो, ठीक है, कंटिन्यू आती है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? आज ये टॉपिक लास्ट होता है, ठीक है, खत्म होता है टॉपिक, ठीक, समझ गए? और जो लोग नहीं ले पाए क्लास उनसे बोलते हैं रिकॉर्डेड क्लास देख लेना सारा, ठीक है, ओके, करें क्लास एंड।